गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 18 विशेषण। ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया था। उम्मीद है सभी ने अच्छे से पाठ को पढ़ा होगा। चलिए शुरू करते हैं पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। यहाँ देखिए मौखिक प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में करना है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तीसरा प्रश्न है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे। चलिए करते हैं अभ्यास कार्य। दिए गए उत्तरों में से सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। विशेषण के भेद होते हैं 4। सार्वनामिक विशेषण से संबंधित इन वाक्यों में गलत वाक्य को काट दीजिए। सार्वनामिक विशेषण मूलतः सर्वनाम होते हैं, बिल्कुल सही है। ये सर्वनाम शब्द ही होते हैं। यह वह जो कहे जाते हैं ना, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। तो ये सही है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, गलत नहीं, इसे सही करेंगे। संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, है ना। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं ये। ठीक। सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग सर्वनाम की तरह किया जाता है, नहीं। सार्वनामिक विशेषण किसी संज्ञा की ओर संकेत करने का काम करते हैं, सही। अब है, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होता है? भौगोलिक। भ पे औ की मात्रा, भौगोलिक। आगे देखिए, बुद्धि से बनने वाला विशेषण शब्द क्या है? बुद्धि या बौद्धिक, बुद्धिमान या बुद्धिमती। तो हम टिक करेंगे बौद्धिक पर। बौद्धि या बौद्धिक, बुद्धिमान या बुद्धिमती में से सही है बौद्धिक। ठीक। अब है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य। तो जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं विशेष्य। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण, सर्वनाम, विशेष्य या प्रविशेषण। तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण। स्वर्ग का विशेषण है स्वर्गिक। तैरना का विशेषण रूप है तैराक। डर का विशेषण रूप है डरपोक। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और प्रविशेषण छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य दे दिया है, इसे पहले कट करेंगे। हम यहाँ पर प्रविशेषण लिखेंगे। ठीक है। आज भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। बड़ी क्या है? विशेषण, और सबसे प्रविशेषण। शिवाजी बहुत वीर थे। वीर विशेषण है और प्रविशेषण क्या है? बहुत। वह कम अनुभवी है। अनुभवी विशेषण है
और विशेषण की विशेषता क्या है? कम, यानी प्रविशेषण कम। वह अत्यधिक बुद्धिमान है। बुद्धिमान विशेषण शब्द है। और अत्यधिक प्रविशेषण। ठीक है। प्रमोद बहुत धैर्यवान युवक है। धैर्यवान विशेषण है और बहुत जो है वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है। अब यहाँ पर तीनों अवस्थाएं लिखी हुई हैं। मूल अवस्था लिखी है, आपको इसमें उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनानी है। तो उत्तरावस्था में तर लग जाता है, उत्तमावस्था में तम लग जाता है। उच्चतर, उच्चतम। ठीक है। अधिकतर, अधिकतम। सुंदरतर, सुंदरतम। प्रियतर, प्रियतम। श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे दोनों अवस्थाएं, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, इस मूल अवस्था की। ठीक। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर वाक्यों में प्रयोग करो। विशेषण बनाना है। पहला शब्द है बल। इसका विशेषण क्या हो जाएगा? बलवान। चाचा का विशेषण चचेरा। समाज का विशेषण सामाजिक। जहर का जहरीला। प्यास का प्यासा। अब इन शब्दों का वाक्य बनाना है। बलवान, मेरा भाई बहुत बलवान है। मेरा भाई बहुत बलवान है। चचेरा, श्याम मेरा चचेरा भाई है। श्याम मेरा चचेरा भाई है। सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक मतलब समाज में रहने वाला। ठीक। जहरीला, मैंने एक जहरीला सांप देखा। ठीक है। प्यासा, मजदूर बहुत प्यासा था। ठीक है। अब चलिए यहाँ हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। वान शब्द जोड़ना है। अंत में किसी भी शब्द के अंत में वान जोड़ना है, जैसे बलवान, प्रतिभावान, है ना। तो चलिए जोड़ते हैं। वान शब्द अंत में लग गया। धनवान, दयावान, बलवान। आलू शब्द जैसे कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। ठीक है। कृपालु, दयालु, श्रद्धालु। इक, सामाजिक, ऐतिहासिक, दैनिक, धार्मिक, ये सारे इक लग रहे हैं शब्द, है ना। अंत में इक की आवाज आ रही है। शाब्दिक, मौलिक, मासिक, पाक्षिक, नैसर्गिक, इस तरह से सारे शब्द इक वाले ही हैं। ठीक। ठीक है। इक शब्द धार्मिक, दैनिक, इक की आवाज आ रही है ना अंत में। वार्षिक, तो ये इक प्रत्यय लगकर ये शब्द बने हैं। अब है ई, बड़ी ई। बड़ी ई से जैसे रोगी, अनुरागी, ज्ञानी, कामी, नामी, प्रेमी, बली, देशी, ये सारे हो जाएंगे। ई की मात्रा लग रही है लास्ट में। देशी, रोगी, ज्ञानी। अब है ईय। ईय की आवाज आएगी अंत में, जैसे जातीय, नरकीय, स्वर्गीय, दानवीय, संपादकीय, ये सारे शब्द हैं। ये भी क्या है? ईय ध्वनि आ रही है अंत में। ठीक। तो ईय प्रत्यय लगकर भारतीय, स्वर्गीय, जातीय। अब है इत। इत शब्द में जैसे अंकित, कुसुमित,
पल्लवित, मुखरित, विवाहित। ठीक है, इस तरह से शब्द जैसे अंकित, सम्मानित और अपमानित। तो इस तरह से 3-3 शब्द आप इन प्रत्ययों को लगाकर लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए, विशेषण किसे कहते हैं? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ये लास्ट ऑप्शन ये करेक्ट है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में कोष्ठक से उचित विशेषण शब्द छांटकर भरने हैं। डैश मेहनत रंग लाती है। कौन सी मेहनत? कड़ी मेहनत। डैश चोर आखिर बच निकला। कौन सा चोर? शातिर। धरती गोल है। डैश बीमारी के बाद उसे छुट्टी मिली। कौन सी बीमारी? लंबी बीमारी। आलम ने सारा दूध पी लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मिलान करना है। सबसे पहले हम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। सुंदर फूल, भली बालिका, बड़ा घर, जहरीला सांप, भारी पत्थर, नीली पतंग। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। अब ये शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें विशेषण बनाने हैं। पहला है फल। फल फलदायी। दर्शन दर्शनीय। जीव जैविक। जैविक जीव जंतु, जीवों से संबंधित चीजें होती हैं जो, उन्हें हम जैविक कहते हैं। विकास विकसित। फलदायी, दर्शनीय, जैविक, विकसित। कुल कुलीन। रंग रंगीन। जाति जातीय। स्थान स्थानीय। तो इस तरह से इन शब्दों को आप लिखेंगे। अब है ये प्रश्न, विशेषण को रेखांकित कर उसके भेद का नाम लिखिए। राजा शिवी दयालु थे। ये दयालु थे, क्या है ये? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब लिखेंगे, कुछ बच्चे मेरे पीछे आए। कुछ, ये क्या है? अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कुछ निश्चित नहीं है, संख्या कौन सी है? 100 ग्राम जीरा देना। 100 ग्राम ये निश्चित परिमाणवाचक है। यहाँ नापतोल की बात हो रही है और निश्चित हमें पता है, तो 100 ग्राम विशेषण है और होगा भेद क्या? निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यह पुस्तक ले जाओ। संज्ञा से पहले सर्वनाम लगा है, ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। मैंने थोड़े से चावल खाए। थोड़े से ये परिमाणवाचक नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। थोड़े से खाए, हमें इसका मापतोल सही पता नहीं है ना, तो थोड़े से यानी कि परिमाणवाचक, वो भी अनिश्चित। ठीक है, तो इस तरह से रेखांकित करना है विशेषण शब्दों को और यहाँ पर उनके भेद लिखने हैं। तो पाठ आपका यहीं पर समाप्त हुआ। जो आपको पढ़ाया गया है सही उच्चारण के साथ पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए।